Good morning students. In last video we started our new chapter in class 9th of English subject, that is the sound of music. Okay. In previous class we discussed about we completed first part of this chapter, that was the Evelyn Glennie. ठीक है, हमने साउंड ऑफ म्यूज़िक में फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया था. As I told in previous class that there will be a partition in this chapter, part first and part second. So today we are going to start our part second of this chapter, that is the sound of music. ठीक है, तो जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है उसमें जो पार्ट सेकंड है वो क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, व्हाट इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. Basically in this part second of this chapter we will not study about the story. इसमें हम स्टोरी नहीं पढ़ेंगे कि एक के बाद इंसिडेंट हो रहे हैं. हम इसमें बिस्मिल्लाह खान का पूरा हिस्ट्री से लेकर वो किस तरह के उन्होंने किस तक के अवार्ड जीते, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट अवर पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो इसमें क्या है, इसको स्टार्टिंग करते समय जो शहनाई है वो किस तरह से शहनाई का नाम पड़ा, उसमें एक छोटी सी स्टोरी है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट स्टोरी. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इन हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड. क्या हुआ था कि जो औरंगजेब सम्राट था उसने क्या करा था, अपने साम्राज्य में पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करा था, बैन करवा दिया था. क्योंकि जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाया करते थे तो उसकी जो वॉइस रहती थी उसको बहुत अनप्लीजेंट लगती थी, नॉइज़ मेकर लगती थी. वो उसकी जो आवाज़ से किस तरह से होते थे, बहुत इरिटेट होता था और उसको वो आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. इसलिए उसने अपने रेसिडेंस अपने एरिया में क्या करवा दिया था, जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट उसको बैन करवा दिया था. दैट नो वन विल प्ले द पुंगी, कोई भी पुंगी को नहीं बजाएगा. Few had thought that it would one day be revealed a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो क्या होता है, अब जो औरंगजेब का सम्राट वो कैसा रॉयल था, राजघराने का था, शाही था वो. तो क्या होता है, जब भी कुछ फंक्शन होते थे तो वहाँ पर किसको बुलाया जाता था, म्यूजिशियन को बुलाया जाता था. और जो उनकी रॉयल फैमिली में हमेशा एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था. तो जब उन्हें पता चला, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो कौन थे, बार्बर थे, मतलब कि नाई थे. तो वो क्या, जब उन्हें पता, उस बार्बर को पता चला कि नाउ पुंगी इज़ बैंड, वी विल नॉट प्ले द पुंगी. तो उन्होंने क्या करा, उस इंस्ट्रूमेंट को और इम्प्रोवाइज़ करा और मॉडिफाई करा. किस तरह से मॉडिफाई करा, ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वॉज लॉन्गर एंड बॉर्डर दैन द पुंगी. उन्होंने क्या करा, पुंगी आप लोग देख सकते, पुंगी किस टाइप की रहती है, पुंगी जो रहती है आप देख सकते हैं इस टाइप की रहती है. तो जो औरंगजेब एम्परर था क्या उसने अपने रॉयल रेसिडेंस में क्या करवा दिया था, बैन करवा दिया था. तो जो बार्बर आया, जब उसे वो क्या है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, तो जब वो आया तो उसने क्या करा, जो एक पाइप रहता है, पाइप है उसमें क्या नेचुरली क्या रहते हैं, उसमें छेद रहते हैं, हॉलो रहते हैं. तो उसने क्या करा, जब उसने उसको बजाया तो क्या हुआ, उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी प्लीजिंग साउंड थी. ठीक है, उससे क्या हुआ, सब लोग अट्रैक्ट होने लगे. सो बॉर्डर दैन द पुंगी एंड मेट 7 होल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप. तो उसने क्या करा, जो ये पुंगी आप देख सकते हैं, ये जो पुंगी का मॉडिफिकेशन था, जो इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर था इसका इंस्ट्रूमेंट का, उसमें क्या थे, नेचुरली 7 हॉल थे और उसमें किस तरह से थे, और उसका जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पुंगी से कैसा रहता है, बड़ा रहता है. When he played on it, closing and opening some of these halls, soft and melodious sounds were produced. वो क्या करते हैं, जब वो किस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे कि अपने 2 उंगलियों से एक जो हॉल रहता है उसको बंद कर रहे थे और दूसरा जो हॉल रहता है उसको ओपन रख रहे थे. तो उससे जो वॉइस आ रही थी बहुत ही प्लीजिंग साउंड आ रही थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने सबसे पहले, जो बार्बर था, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे बार्बर, उन्होंने सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट, जो इम्प्रोवाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करा था, औरंगजेब के एम्परर में ही. तो इससे क्या थे, बहुत सारे लोग क्या होते, बहुत इम्प्रेस हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे इसकी तरफ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे पुंगी से बहुत ही क्या है, डिफरेंट है, और इसको एक नया नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स
and was played by a nai. The instrument was named the शहनाई. शहनाई का नाम किस तरह से पड़ा, क्योंकि ये कहाँ पर पहली बार कहाँ पर बजाया गया था, रॉयल रेसिडेंस में बजाया गया था, जो शाही राज्य होता है वहाँ पर बजाया गया था, और किसके द्वारा बजाया गया था, नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। ठीक है, तो जो शहनाई नेम पड़ा है, इंस्ट्रूमेंट का जो नाम पड़ा है, उसके पीछे ये स्टोरी, इस तरह की स्टोरी है, दैट्स वाई इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा है, शहनाई। ठीक है, सो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। जो शहनाई का जो साउंड रहता है वो कैसा रहता है, कंपैरिजन टू द पुंगी से बहुत ही ज़्यादा कैसा रहता है, प्लीजिंग साउंड रहता है और ऑस्पिशियस फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से अगर हम जो नॉर्थ साइड की जो वेडिंग रहती है उसमें इस तरह की शहनाई क्या रहती है, मुख्य तौर से बजाई जाती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है नॉर्थ वेडिंग में मुख्य तौर से इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। In the past, the Shahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. आज से अगर हम पहले की बात करें, बहुत पहले की बात करें, तो ये शादी ब्याहों में भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, बट आज की एट प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ये सिर्फ इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है हमें वो मंदिरों में ही सुनने को मिलता है। The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान। अब शहनाई को क्लासिकल वे तक की, क्लासिकल स्टेज तक की, जो क्लासिकल स्टेज तक की किसने पहुंचाया, बिस्मिल्लाह खान ने पहुंचाया था। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, ही इज़ द मैन जिन्होंने की जो शहनाई है उनको क्लासिकल स्टेज तक की पहुंचाया था। तब हम इनकी स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे, कहाँ के थे, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो लेट अस स्टार्ट। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। इनका ये कहाँ पर रहते थे, ये बिहार में रहते थे, और जब ये 5 साल के थे तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, किसके किनारे, पॉन्ड के किनारे वो क्या खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। He would regularly go to nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छता। ये क्या करते थे, जो बिस्मिल्लाह खान जब ये छोटे थे तो ये क्या करते थे, हमेशा मंदिरों में बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, जाते थे, और किसके पास, और कौन से मंदिर में जाते थे, बिहार जी टेम्पल, और वहाँ पर वो क्या कहते थे, भोजपुरी चैता। इट इज़ वन काइंड ऑफ अ सॉन्ग जो कि बिहारी लोग जो रहते हैं वो इस टाइप का गाते हैं। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जब बिस्मिल्लाह खान जो सॉन्ग गाते थे, भोजपुरी चैता जब गाते थे तो उनको क्या मिला, एक प्राइज़ मिला उनको। वो जो टेम्पल के महाराज थे, जो मंदिर में जो महाराज थे, उन्होंने उनको एक प्राइज़ दिया। क्या दिया, 1.25 किलोग्राम क्या दिए उन्हें, लड्डू दिए। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy was travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये जब उनको प्राइज़ कब मिला, आज से 80 साल पहले मिला था, और ये जो छोटा सा बच्चा था बड़े होकर इसको बहुत सारे सिविलियन अवार्ड मिले। ठीक है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। इनका जो जन्म है कब हुआ, 21 मार्च ऑफ 1916 को हुआ, और कहाँ पर हुआ, इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के राज्य में हुआ। और जब बिस्मिल्लाह खान का जब जन्म हुआ था तो इनका जो परिवार है पूरे किससे बिलोंग करता था, म्यूजिशियन से बिलोंग करता था। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे और इनके जो फादर थे, ये दोनों क्या थे, बहुत ही अच्छे से शहनाई को बजाते थे, मतलब कि दे वर गुड प्लेयर ऑफ शहनाई। तो इनका हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनमें सब लोग कैसे थे, शहनाई प्लेयर बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ इन वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई।
अब क्या हुआ, जब वो छोटे थे, जब वो छोटे बॉय थे, छोटे लड़के थे, तो उनकी जो मम्मा है उनको अपने मामा के घर लेकर गई थी। कहाँ पर? बनारस में लेकर गई थी। तो जब वो मामा के घर गए थे तो वो देख रहे थे जो उनके अंकल है, मैटरनल अंकल, दैट मीन्स मामा, वो क्या बजा रहे थे? शहनाई बजा रहे थे। और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए, बहुत एकदम सुन्न हो गए उसको देखकर। जब शहनाई बज रही थी उनके मामा के द्वारा, जब वो शहनाई बजा रहे थे तो उसको ज़्यादा बहुत फैसिनेट हो गए। तो सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा अपने अंकल से इंस्पायर हुए और उन्होंने उनकी कंपनी को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। कंपनी इन द सेंस उनकी जो शहनाई वो जब बजा रहे थे तो उनकी टीम को क्या कर लिया? उन्होंने ज्वाइन कर लिया। Ali Bugs to the Vishnu Temple of Banaras where Bugs was employed to play the शहनाई। ये उन्होंने कहाँ पर स्टार्ट करा था? जो अपना शहनाई का प्रैक्टिस कहाँ पर स्टार्ट करा था? बनारस में करा था। तो फर्स्ट ही कहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाना स्टार्ट करा था? जो बनारस का टेम्पल है वहीं पर उन्होंने क्या स्टार्ट करा था? शहनाई बजाना स्टार्ट करा था। Ali Bugs would play the शहनाई and Bismillah would still captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would still practicing throughout the day। जो अली बख्श थे, अली बख्श क्या करते थे? मंदिर में जाकर क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। और जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको क्या करते थे? बहुत गौर से सुनते थे। फिर उन्होंने भी क्या करा? धीरे धीरे उन्होंने उसको समझा, किस तरह से बजाना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है। इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझा। पूरे दिन क्या करते थे? वो शहनाई की क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come, the temple of Balaji and Bangla Malya and the banks of the Ganga became the young apparition favorites haunts where they could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to beyond the range of the Shehnai। आप जो बनारस थे तो गंगा नदी के किनारे बैठ के वो क्या करते थे? शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। तो जो नदी का बहाव था, जो उसकी धाराएं बहती थी, तो उनसे उनको सीख मिलती थी कि अब मुझे क्या करना है और अपनी शहनाई को क्या करना है? इम्प्रोवाइज़ करना है। जिस तरह से मैं उसको प्ले कर रहा, जिस तरह से मैं उसको हैंडल कर रहा, उसको और मुझे मॉडिफाई वे में करना है या फिर इम्प्रोवाइज़ करना है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faizal Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब क्या हुआ? जब वो थोड़े से और बड़े हुए, जब वो 14 साल के हुए तो अपने अंकल के साथ वो कहाँ पर गए? इलाहाबाद में गए, जहाँ पर कि एक म्यूज़िक की क्या थी? कॉन्फ्रेंस थी। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वैन ही वॉज एट द एज ऑफ 14, तो ही प्लेड अ शहनाई इन दैट कॉन्फ्रेंस। और जब उन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाई तो वहाँ के जो उस्ताद फैयाज़ खान थे, एक और म्यूज़िशियन थे उस्ताद फैयाज़ खान, उन्होंने उन्हें शाबाशी दी और उन्होंने क्या बोला? तुम मेहनत करते रहो, यू विल अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। अब जब वो 14 साल के हो, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अपना शहनाई का क्या करा था? कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहनाई बजाई थी तो उन्हें क्या मिला था? शाबाशी मिली थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में 1938 में लखनऊ में उन्हें क्या मिला? बहुत बड़ा ब्रेक मिला शहनाई बजाने के लिए। ही soon became an open heart शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और लखनऊ पर कहाँ पर उन्हें मिला? रेडियो पर उन्होंने क्या करा था? अपना शहनाई का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाया था। आफ्टर दिस व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने हमारे देश का स्वागत किस तरह से करा था? इस शहनाई को बजाकर हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का क्या करा था? स्वागत करा था। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने कि इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू क्या करा था? देश का स्वागत करा था। ही poured his out into the रंग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Rise with Destiny speech। और इन्होंने शहनाई कहाँ पर बजाई थी? जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वहाँ पर जाके सबके सामने, वहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब जाकर उन्होंने वहाँ पर क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। और आफ्टर दिस जब उन्होंने शहनाई प्ले करी थी उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक स्पीच दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड।
His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro, but he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब ये जो बिस्मिल्लाह खान था, अब ये कैसे हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे, तो इन्हें कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्सर्ट के लिए अलग अलग देशों से भी बुलाया जाता था. इनफैक्ट इन आवर कंट्री ऑल्सो, इनफैक्ट इन अदर कंट्री ऑल्सो. तो इनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो कहाँ पर थी, अफ़गानिस्तान में थी. अफ़गानिस्तान की इनकी फर्स्ट ट्रिप थी. तो जब इन्होंने अपनी शहनाई बजाई थी, तो जो अफ़गानिस्तान के किंग थे, जिनका नाम क्या है, ज़ाहिर शाह, वो इनसे बहुत ज़्यादा क्या हुए, बहुत इम्प्रेस हुए थे. इनकी जो शहनाई इन्होंने जिस तरह से बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. और उन्होंने उनको क्या प्राइज़ दिया था, जो पर्शियन कारपेट्स आता है, पर्शियन कारपेट्स एज इन्हें प्राइज़ दिया था. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah Khan play a festival that named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. जब इन्हें अब्रॉड से कॉन्सर्ट के लिए बुलावा आता था, तो जो फिल्म डायरेक्टर थे वो भी इन लोग से, बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए. और जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ही गेव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन हिज फिल्म, कि ये हमारी फिल्म में क्या करे, शहनाई बजाए. और कौन सी फिल्म थी जिसका नाम क्या था, गूंज उठी शहनाई. तो इस तरह से इनको बहुत सारे, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लिए, बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी बहुत सारी इन्होंने दी है. तो टुडे वी कंप्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ दिस पार्ट सेकंड, दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. In next class we will continue our this part second, the sound of music. Thank you.